अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टॉक वैल्यूएशन के पार्ट 4 के अंदर हाउ टू फाइंड द ग्रोथ रेट एंड हाउ टू फाइंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को फाइंड करने वाले हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि हम इसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे पहले बाकी लेक्चर कांस्टेंट ग्रोथ, वेरिएबल ग्रोथ हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर को वाइंड अप करने वाले हैं। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन गिवन है जो कि हमारे पास है 7th चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें हमें एक कांस्टेंट ग्रोथ फाइंड आउट करनी है जिसके साथ स्टॉक वैल्यू पर शेयर हमें फाइंड आउट करनी है। उसने कहा है पार्ट ए के अंदर वो कहता है कि अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% हो और फिर क्या वैल्यू निकलेगी, और अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 13% हो तो फिर क्या स्टॉक की वैल्यू निकलेगी। हमें इस दोनों को फाइंड आउट करना है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन ये है, D1 तो उसने दे दिया, कन्फ्यूजन ये है कि इसमें ग्रोथ रेट नहीं दिया गया। तो ग्रोथ रेट के बगैर हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले तो हम ग्रोथ रेट फाइंड आउट करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे कांस्टेंट वैल्यू के साथ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें जो फाइंड आउट करना है वो ये फाइंड आउट करना है कि ग्रोथ रेट को। तो हमारे पास उसने कुछ डाटा गिवन है, हमें उस डाटा को हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले D1 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है D0 1 प्लस ग्रोथ नंबर ऑफ ईयर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है D1 को फाइंड आउट करने का, डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर को फाइंड आउट करने का। चूंकि हमारे पास जो है वो ग्रोथ इसमें से मिसिंग है, तो हम पहले इसमें ग्रोथ फाइंड आउट करेंगे। डाटा आपको गिवन है 2012 से लेके 2007 तक के डिविडेंड उसने बता दिए, इसकी मदद से हम ये इसको फाइंड आउट करने वाले। तो जो 2007 है ये हमारे लिए क्या है? डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2007 इज इक्वल टू D0 क्या है? 2012 सॉरी, यहाँ पे 2012 हमारे लिए D1 है और D0 क्या है? 2007 जो सबसे लास्ट ईयर, 1 प्लस G की पावर है N। ठीक है, तो ये अब N कितना बनेगा? क्योंकि हमारे पास जो डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर 2012 का है, तो इसका मतलब इससे पहले वाले जितने भी साल होंगे वो हमारे लिए पावर होगी। तो पावर हमारे पास अभी यहाँ पे क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी 5, काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। 2012 का जो डिविडेंड है वो कितना है? 2.87 इज इक्वल टू 2.25 2007 का डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, 1 प्लस ग्रोथ, पावर है 5। अब इसको फाइंड आउट करेंगे हम, इसको इधर ले आएंगे। 2.87 डिवाइडेड बाय 2.25, यहाँ क्या बच जाएगा? 1 प्लस G की पावर 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिवाइड करने से हमारे पास आएगा 1.28 इज इक्वल टू 1 प्लस G की पावर है 5। अब इस पावर को खत्म करने के लिए, इसको इधर लेकर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे। लॉग 1.28 इज इक्वल टू, इधर भी लॉग ले लेंगे, 1 प्लस G की पावर 5। ठीक है, अब इसका लॉग लेंगे 1.28 का, तो हमारे पास है, कैलकुलेटर की मदद से आप इजीली ले सकते हैं 0.1072, क्योंकि मैंने ले लिया है पहले ही ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो पावर इधर आ जाएगी 5 लॉग 1 प्लस G रह जाएगा इधर। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ गई। अब ये पावर जो है, ये जो 5 है, ये इधर आ जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 0.1072 डिवाइडेड बाय 5। तो यहां क्या बच जाएगा? लॉग 1 प्लस G बच जाएगा। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0214 इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस G। ठीक है, अब यहां तक तो प्रोसेस हमने कर लिया। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो ये है कि अब इस लॉग को खत्म करने के लिए, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो हम अब यहां पे दोनों तरफ जो है वो एंटी लॉग लेंगे ताकि ये वाला लॉग जो है इसको खत्म कर सकें। ठीक है, तो एंटी लॉग लेंगे हम 0.0214 और इज इक्वल टू, इधर भी लेंगे एंटी लॉग log 1 प्लस G। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? एंटी लॉग लेने से आएगा 1.0505 इज इक्वल टू, इधर एंटी लॉग लेने से ये लॉग खत्म हो जाता है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? 1 प्लस G रह जाएगा। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, 1 प्लस G रह जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, G इधर पॉजिटिव का प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 1.05
0.05 माइनस 1, जब माइनस करेंगे तो जी हमारे पास क्या रह जाएगा 0.0505 यही बचेगा। इसको अब हम अगर मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ तो हमारे पास ग्रोथ आ जाएगी 5%। ये बेसिकली हमने फाइंड आउट करना था कि ग्रोथ हमने किस तरह से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर फैक्टर टेबल को यूज करेंगे तो बहुत आसान है। फैक्टर टेबल को यूज करके आप इजीली जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स के सामने उसको देख सकते हैं कि कहाँ पे वो बन रही है। लेकिन क्योंकि पेपर में एग्जाम्स के अंदर आपको ये चीज़ें नहीं गिवन होती तो आपको खुद से फाइंड आउट करना है। तो मैं क्विकली रिकैप कर रहा हूँ। हमने सबसे पहले जी को फाइंड आउट करना था। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसमें हमने ये डाटा गिवन था 2012 का 2007 का डिविडेंड दिए हुए थे। हमने वो लिए, पावर आई हमारी, हमने डिवाइड किया, फिर एक दफ़ा लॉग लिया, उसके बाद हमने एंटी लॉग लिया और एंटी लॉग लेने के बाद हमारे पास ये पावर आ गई। ग्रोथ रेट हमने फाइंड आउट कर लिया है G5। अब हम मेजर क्वेश्चन की तरफ आएंगे जो कि हमें कांस्टेंट ग्रोथ वैल्यू गिवन है, ये D गिवन है 3.0, डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर गिवन है और R है 13% और एक दफ़ा है 10%। तो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है D1/R माइनस G, यही फॉर्मूला है। तो PVC इज इक्वल टू D1 आपके पास 3.02 है, 02 क्वेश्चन में। R आपके पास एक दफ़ा लेना है 13%, तो ये इस दफ़ा आएगा 0.13। ग्रोथ हमने फाइंड आउट की है जो कि है 0.5% आएगी, ये 5%। ठीक है, तो 0.5। ठीक है, अब हम इसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने से हमारे पास जो है वो आएगा 3.02 डिवाइडेड बाय 0.08। ठीक है, अब आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 37.375। ये स्टॉक की वैल्यू आ गई है पर शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 13% पे और ग्रोथ रेट 5% पे। ठीक है, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया इसकी। अब वो कहता है कि अगर इसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% हो तो फिर उसकी वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। इफ R इज इक्वल टू 10%, अगर 10% हो तो क्या वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे सेम PVC इज इक्वल टू, डायरेक्टली हम इसको कर लेते हैं 3.02 डिविडेंड है डिवाइडेड बाय 0.1 R है माइनस 0.05 आपकी ग्रोथ रेट। तो इसको जब फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 3.02 डिवाइडेड बाय 0.5 बच जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड करें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू आएगी 60.4। कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो, मैंने इसको कर लिया है। ये वैल्यू इस दफ़ा हमारी आई है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10 पे। अब वो क्वेश्चन सी के अंदर वो पूछता है कि बताएं कि ये जो वैल्यू है ये 60 जो है ये पर वैल्यू कॉमन स्टॉक ये वाली फ़ायदे में है या ये वाली फ़ायदे में है, या क्या इफेक्ट होता है इसको 10% या 13% पे। तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जब भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम होता है, रिस्क आपका कम होता है, तो स्टॉक की वैल्यू ग्रेटर हो जाती है, और जैसे ही आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रिस्क आपका बढ़ता है तो आपके जो स्टॉक की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। तो यही हमने बताना है, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रिस्क ज़्यादा था तो वैल्यू जो थी वो हमारी आ रही है, यहाँ पे कम है तो वैल्यू ज़्यादा आ रही है पर शेयर कॉमन स्टॉक की। यहाँ पे हमारा रिस्क ज़्यादा है 13% है, तो इस वजह से हमारे पास जो वैल्यू 37.75 आ रही है। तो इसको आप इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से जब हमने ग्रोथ रेट को फाइंड आउट कर लिया है ये, और ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू के साथ क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम जो फाइंड आउट करेंगे वो हम फाइंड आउट करेंगे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का क्या फॉर्मूला होता है और उसको हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9, चैप्टर 7 में 9 क्वेश्चन है जिसमें हमने फाइंड आउट करना है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन आप कुछ हो रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है कि D0 हमारे पास है 1.20, ग्रोथ रेट है 5%, पर शेयर वैल्यू बता दिया उसने 28, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमें फाइंड आउट करना है जो कि है R। और वो कहता है रिक्वायर्ड नंबर B में कहता है कि अगर आपके पास ग्रोथ रेट 5% की बजाय 10% हो जाए तो देन आपकी जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है क्या है। तो हम अब इसको क्वेश्चन को करते हैं, और इसका सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है। तो आपको पता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, D1 कांस्टेंट ग्रोथ का D1/R माइनस G, यही फॉर्मूला होता है। अब क्या हुआ है कि उसने ये वैल्यू ये वाली आपको बता दी है, जबकि G आपको, ये जो R है ये आपको
फाइंड आउट करना है। तो हम मैथमेटिकली रूल्स के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को कन्वर्ट किस तरह से करते होते हैं, आर माइनस जी की स्टेटमेंट इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो d1 ओवर पीवीसी हो जाएगा, और g इधर होगा तो वो इधर आके जो है वो पॉजिटिव का हो जाएगा, नेगेटिव का g। तो इसको अगर हम इस फॉर्मूले को बनाएं तो किस तरह से बनेगा, हमारे पास और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला बनेगा, इसको आप kd भी कह सकते हैं, r भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा d1 ओवर pv प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक प्लस ग्रोथ रेट, ये इसका बेसिकली फॉर्मूला बनेगा। यहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब r इज इक्वल टू, ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो d1 हमारे पास जो है वो गिवन है, d नॉट गिवन है 1.20। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, d1 चाहिए। तो हाउ टू फाइंड आउट द d1, आपको मैंने फॉर्मूला बताया हुआ d1 फाइंड आउट करने का, d1 इज इक्वल टू d नॉट 1 प्लस जी। इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करें तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो डी नॉट हमारे पास कितना है, यहाँ पे फॉर्मूला है जी d1 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू कॉमन स्टॉक प्लस जी। नाउ d1 हमारे पास है 1.20, d नॉट है 1 प्लस जी आपके पास कितना है 0.05 हमने लेना है, ठीक है, 5%। ये तो इसको अब हम पावर 1 ही होती है इसकी, तो इसको अब हम पहले इसको फाइंड आउट कर लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू आपके पास कॉमन स्टॉक की उसने बता दी है कि 28 है, ठीक है, और प्लस ग्रोथ रेट 0.05 आ जाएगा। चलिए r इज इक्वल टू, अब हम अगर इसको सॉल्व करें 1.20 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1.05 से, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.26। आप इसको करके देख लीजिएगा, 28 पे डिवाइड करेंगे प्लस कर देंगे 0.05, देन r इज इक्वल टू, अब डिवाइड करने से हमारे पास आएगा 0.045 प्लस 0.05, r इज इक्वल टू, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.095। ये हमारे पास r आ गया। इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास r कितना आ जाएगा 9.5%। तो ये हमने अब फाइंड आउट कर लिया है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इफ यू हैव टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले के साथ आपको ये चीजें गिवन होगी, पीवीसी भी गिवन होगा, d1 भी गिवन होगा, अगर नहीं गिवन तो d नॉट गिवन होगा, आप d1 फाइंड आउट कर सकते हैं जिस तरह हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो r आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा। अब वो कहते हैं रिक्वायर्ड नंबर बी के अंदर कि अगर आपका जो g है ये 5% की बजाय 10% हो जाए तो तब आपको क्या इफेक्ट होगा इस पे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या निकलेगा, तो अभी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इफ g इज ग्रोथ इज कितनी हो जाए हमारी 10%, ठीक है। तो यहां पे हम फाइंड आउट कर लेंगे r इज इक्वल टू d1 ओवर pvc प्लस g। फॉर्मूला है d1 हमारे पास, अब फिर से d नॉट 1.20 1 प्लस, अब ग्रोथ रेट कितना हो गया 10% हो गया, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे 0.1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 28 प्लस 0.1 ग्रोथ रेट। r इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 1.32 डिवाइडेड बाय 28 प्लस 0.1। r इज इक्वल टू, अब इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 0.047 प्लस 0.1। r इज इक्वल टू, इसमें अब प्लस करने से हमारे पास आ जाएगा 0.147। ये हमारे पास आ गया है r। अगर हम अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास कितना आ जाएगा 14.7%। ये है एक्चुअल आपके पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अगर ग्रोथ रेट हमारा जो है वो 10% हो तो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा 14.7%, और अगर हमारा जो है वो ग्रोथ रेट 5% हो तो हमारे पास क्या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आएगा 9.5%। तो ये तो था बेसिकली आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, हमने जितने भी इसके पार्ट डिस्कस किए हैं स्टॉक वैल्यूएशन के, तो आप पूछ सकते हैं। चैप्टर आज वाइंड अप हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, उसको कमेंट करना मत भूलें, अपनी फीडबैक हमें दिया करें ताकि हमें पता चल सके कि आपको कितने अच्छे से समझ आ रही है और आप इसमें क्या चेंज चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।